नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं अलादीन की कहानियां सीजन 2। दूसरे सीजन में आपने सुना कि अलादीन के दो दुश्मन जाग जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं और एक जो वजीर का लड़का था रहमान, वो भी उनके साथ मिल जाता है। अब ये तीनों मिलकर क्या गुल खिलाते हैं, सुनिए इस एपिसोड में। उधर अलादीन की जिंदगी सुखों की धूप छांव में व्यतीत हो रही थी। उसे जमाने भर की दौलत हासिल थी, कोई गम उसके पास फटक भी नहीं रहा था। अलादीन और शहजादी नूर महल का जीवन अपने बेटे अशरफ के साथ सुख चैन से व्यतीत हो रहा था, परंतु उसकी किस्मत में और भी दुख देखने लिखे थे, क्योंकि उनकी किस्मत पलटने वाली थी। अलादीन की आदत थी कि चाहे किसी भी हाल में हो, यदि उसके दरवाजे पर कोई सवाली आ जाए तो वो उसे तुरंत मिलने का प्रयत्न करता था। सवाली को जो भी परेशानी होती वो तुरंत दूर कर देता, और इसी आदत ने अलादीन की प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए थे। वो किसी रईस दौलतमंद की तरह अभिमानी नहीं था, घमंडी नहीं था, उसे दौलत का नशा नहीं चढ़ता था। अलादीन अपने कमरे में शहजादी नूर महल के साथ बैठा था। उनका बेटा अशरफ पालने में सो रहा था। दोनों के बीच प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थीं कि तभी एक नौकरानी ने कमरे में प्रवेश किया और अदब से सिर झुकाकर बोली कि एक ख्वाजा सरा यानी हिजड़ा सरकार से मिलना चाहती है। ठीक है, अलादीन ने कहा, उसे इज्जत के साथ दीवान खाने में बिठाओ, हम अभी आते हैं। नौकरानी सिर झुकाकर चली गई। अलादीन उठा, सिर पर पगड़ी रखी और दीवान खाने में आ गया। तब तक ख्वाजा सरा नहीं आई थी। उसी समय एक नौकर एक ख्वाजा सरा को लेकर कमरे में आया और सिर झुकाकर अलादीन का अभिवादन किया। ख्वाजा सरा बना रहमान भी अलादीन के सामने अदब से झुक गया। नौकर गया तो अलादीन ने ख्वाजा सरा से कहा, कौन हो तुम, यहां पर कैसे आना हुआ? ख्वाजा सरा की आंखों में आंसू आ गए। भर्राई आवाज में वो बोली, सरकार, मैं किस्मत की मारी रूस की रहने वाली हूं। पहले रूस के बादशाह के महल में काम करती थी, परंतु बादशाह ने मुझे बिना कारण अपने महल से निकाल दिया। तब से मैं दर दर भटक रही हूं। यहां पहुंची तो आपका बड़ा नाम सुना, सोचा आपसे भी एक बार मिल लूं, शायद आपके यहां मुझे कोई नौकरी मिल जाए। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूं, अलादीन बोला, लेकिन जो काम दिया जाए उसे पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल सरकार, ख्वाजा सरा ने सिर नवाकर कहा। अलादीन ने उसी समय उस ख्वाजा सरा को काम पर रख लिया। हिजड़ा बना रहमान अलादीन की प्रशंसा करता हुआ महल में दाखिल हुआ। महल में दाखिल होते वक्त वो मन ही मन सोच रहा था, बेटा अलादीन, अब तेरी और उस बेवफा शहजादी नूर महल की जिंदगी तबाह होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब तुम सबकी मौत तुम्हारे महल में प्रवेश कर चुकी है। रहमान उसी समय से काम पर लग गया। उसकी खासियत यह थी कि उसे जो भी काम बताया जाता वो बड़ी चपलता के साथ उसे पूरा कर देता। रहमान वहां पर मेहनती ख्वाजा के नाम से जाना जाने लगा। उसकी कार्यशीलता और संघर्षशीलता को देखकर अलादीन और शहजादी भी उसे चाहने लगे थे। अलादीन और शहजादी को कभी उसकी शिकायत सुनने को नहीं मिली। काम के प्रति वो वफादार ही रहता था। रहमान अपने सिर के बाल इस तरह बांधा करता था कि महल की सभी सुंदरियां उसके बालों को देखकर ईर्ष्या करने लगी थीं। एक बार शहजादी नूर महल ने पूछा, बिजली, तुमने इतने सुंदर बाल बनाने कहां से सीखे? बिजली सुर झुकाकर अदब से बोली, आप 1000 बरस सलामत रहें बीबी जी। इस बांदी के देश में तो बाल ऐसे ही गूंथे जाते हैं। हमारे बाल भी संवार दिया करो बिजली। ये कनीज आप पर कुर्बान हो जाए बीबी जी, इस सेवा का अवसर मेरा सौभाग्य होगा। जवाब में शहजादी बोली, तो फिर ठीक है, आज तुम मेरे बाल बनाओगी। शहजादी रहमान उर्फ बिजली को लेकर अपने कमरे में आ गई और बाल बनवाने लगी। अब रहमान शहजादी के कोमल मुलायम बालों से खेल रहा था। अनायास से उसकी सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कन बढ़ गई और वो मन ही मन सोचने लगा, उफ, ये बाल, ये चांदी सा बदन मेरा था, गुलाब की तरह महकता हुआ सौंदर्य मेरा था, ये दूध सा गोरा रंग भी मेरा था, ये बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखें भी मेरी थी, शहजादी के जिस्म का रोया रोया मेरा ही था। रहमान ने ठंडी आह भरकर सोचा, खैर
आज नहीं तो कल ये बदन, ये शहजादी फिर से मेरी होगी। रहमान ने दिल पर पत्थर रखकर शहजादी के बाल बनाए। अपने बालों को देखकर शहजादी बेहद खुश हुई, क्योंकि रहमान ने उसके बाल बड़ी सुंदरता के साथ गूंथे थे। आज से रोजाना मेरे बाल तुम बनाया करोगे बिजली? आपकी मेहरबानी बीबी जी, रहमान ने सिर नवाकर कहा। उसके बाद रहमान शहजादी का खास खिदमतकार बन गया। वो रोज शहजादी के बाल बनाने लगा। पूरे महल में उसकी खास छवि बन गई थी। तमाम नौकरानियां और दासियां रहमान को अपनी सखी सहेली की तरह मानती थी। एक रात की बात है, रहमान अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा सोचों में डूबा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। नींद आए भी कैसे? जिस काम के लिए वो ख्वाजा सरा बनकर यहां आया था, वो काम तो अभी भी अधूरा ही पड़ा था। रहमान समझ नहीं पा रहा था कि वो चिराग कैसे हासिल करे, क्योंकि वो इतने दिनों में ये जान नहीं पाया था कि अलादीन चिराग को रखता कहां है। चिराग को हासिल करने की बात तो दूर रही, उसे डर सताने लगा था कि कहीं वो अपने लक्ष्य में असफल ही ना हो जाए। बैसूफ से उसने कह तो दिया था कि वो चिराग आसानी से हथिया लेगा, लेकिन अभी तक उसे चिराग के दर्शन तक नहीं हुए थे। उल्टा यहां आकर दिल और भी जलने लगा था। जब वो शहजादी और अलादीन को प्यार भरी बातें करते देखता तो उसके तन बदन में आग लग जाती। उसका जी चाहता था कि वो अलादीन को अभी खत्म कर डाले, लेकिन वो बेबस था, ऐसा नहीं कर सकता था। हमेशा मन महसूस कर रह जाता, परंतु सोचता कि जिस दिन मेरा दांव लगेगा सब सूद समेत वापस वसूल कर लूंगा। और एक दिन तो उसके क्रोध की सीमा ही नहीं रही। हुआ यूं कि एक बार रहमान ने शहजादी के हुस्न का दीदार करने के लिए चुपके से शहजादी के कमरे में झांका और अंदर का दृश्य देखते ही वो सन्न रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। अंदर अलादीन और शहजादी प्रेमालाप में मग्न थे। उसे देखकर रहमान के सब्र का बांध टूटने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने स्वयं को संभाला और वहां से हट गया। तब से उसकी प्रतिशोध की ज्वाला और भी भयंकर रूप धारण कर चुकी थी। उसे महल में रहते हुए बहुत दिन बीत चुके थे, लेकिन वो अपने लक्ष्य को पा नहीं सका था। अब उसे ये चिंता सताने लगी थी कि अगर वो अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। शहजादी की खिदमत में रहते रहते रहमान इतना तो जान चुका था कि अलादीन चिराग की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करता है। वो चिराग ऐसी जगह पर रखता है जहां परिंदा भी पर न मार सके, लेकिन कहां, ये रहमान आज तक नहीं जान पाया था। कारण यह था कि अलादीन ने शहजादी को भी नहीं बता रखा था कि वो चिराग कहां रखता है। जादूगर वाले मामले के बाद तो वो इतना चौकन्ना हो गया था कि अपनी बीवी पर भी उसे विश्वास नहीं था। चिराग कहां है, किस स्थिति में है, ये अलादीन के अलावा कोई दूसरा नहीं जानता था। ये बात रहमान को सता रही थी। वो दिन रात यही सोचता कि चिराग कहां है, उसे कैसे हासिल करूं। चिराग प्राप्त करने की वो नई नई तरकीबें निकालता, लेकिन सब बेकार। उसे आज तक चिराग की गंध तक नहीं मिली थी। ऐसे ही विचारों में गुम वो अपने बिस्तर पर पड़ा था। तभी किसी ने द्वार खोलकर कमरे में प्रवेश किया। रहमान चौंक पड़ा। चौंक कर उसने दरवाजे की तरफ देखा। वहां सलीमा खड़ी थी। सलीमा अलादीन के महल की इंचार्ज थी। रहमान ने अपने सिर का पुल्लू दुरुस्त किया और पलंग से उठते हुए बोला, आपने यहां आने की क्यों तकलीफ की, मुझे ही बुलवा लिया होता। सलीमा एक गदराए बदन की युवती थी। उसके जिस्म का एक एक अंग बेजोड़ था। रंग ऐसा जैसे माखन में चुटकी भर सिंदूर मिला दिया गया हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की मदमस्त पंखुड़ियों से सुर्ख होठ, चांदी सी दंत पंक्तियां, कुल मिलाकर सलीमा लाजवाब थी, यौवन से मालामाल। उसके जिस्म से मानो मधुरस टपकता रहता था। खाली पड़ी एक कुर्सी पर बैठती हुई सलीमा बोली, नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुम्हारे पास आऊं, इसलिए चली आई। कुछ बातें करेंगे तो रात आराम से कट जाएगी। आगे बढ़कर रहमान ने लैंप की लौ बढ़ा दी। कमरे में दोगुना प्रकाश हो गया। मुस्कुराकर रहमान ने सलीमा की तरफ देखा और देखता ही रह गया। लैंप के प्रकाश में सलीमा का जिस्म सोने की तरह चमक रहा था। उसके गदराए जिस्म की खुशबू रहमान के सीने में उतरती चली गई। वो अपलक सलीमा को देख रहा था। एक पल के लिए वो भूल गया कि वो यहां किस वेश में है। उसे सिर्फ अपना पुरुष होना ही याद था। उसके मुख से स्वतः ही निकल गया, तुम कितनी सुंदर हो सलीमा। सलीमा हंसी भरकर बोली, जानती हूं,
लेकिन ये जवानी, ये यौवन सब व्यर्थ है। यहाँ कौन है इस यौवन की कदर करने वाला? रहमान ने उसकी बात सुनी या नहीं ये मालूम नहीं, परंतु वो अभी तक सलीमा के जिस्म को अपलक निहार रहा था और इधर सलीमा कह रही थी, यही तो उम्र होती है बिजली, जब हर युवती अपने सपनों का संसार सजाती है, किसी सशक्त पुरुषों की बाहों में कैद होकर अपने यौवन का सुख भोगती है। लेकिन हम दासियों का तो कोई संसार ही नहीं होता, हमारी जवानी ऐसे ही हमें चुभती रहती है। रहमान की नजरें सलीमा के उभारों पर टिकी थी। सलीमा के उभार उसे पहाड़ की चोटियों जैसे ऊंचे लगे। उसकी सांसें अनियंत्रित होने लगी। यौवन की दहक से सलीमा के उभार फूल पिचक रहे थे। अब रहमान से रहा नहीं गया। उसने लपक कर सलीमा को अपनी भुजाओं में भर लिया। सलीमा पर भी मस्ती सवार हो चुकी थी। उसने भी रहमान के गले में बाहें डालकर उसे अपने सीने से चिपका लिया। अब सलीमा की सांसें धौंकने की भांति चलने लगी। रहमान को उसने भींचकर अपने सीने से लगा रखा था। रहमान के बदल में बिजली दौड़ने लगी। कपकपाते स्वर में सलीमा कह रही थी, काश तुम मर्द होते बिजली। अचानक रहमान के दिमाग को एक झटका सा लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। न जाने क्या उसे खुराफात सूझी और बोला, अगर खुदा के करम से मैं मर्द बन जाऊं और तुम्हें अपनी बीवी बना लूं तो क्या तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा? सलीमा रहमान के शब्दों का अर्थ नहीं समझ सकी, परंतु वो समझे या न समझे, उसे तो सिर्फ एक मर्द की तलाश थी और इसलिए उसने बिना सोचे समझे कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मैं अपनी जान भी तुम पर कुर्बान कर दूंगी बिजली। अब क्या होगा? अब रहमान और सलीमा की जोड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी? क्या रहमान मर्द बनकर सलीमा के साथ शादी करेगा? कहानी में एक मोड़ आया है, अगले एपिसोड में सुनाएंगे। आप सुन रहे हैं अलादीन की कहानियां किस्सा कहानी चैनल पर। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, कमेंट करके अपना प्रेम, अपना प्यार जताएं। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।